भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे इंसान को अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। आप कर्म करते रहिए, फल एक दिन मिलेगा ही मिलेगा। बस वही हमारा टारगेट है कि आज जो पढ़ाएं वो मेरा सबसे बेस्ट होना चाहिए। वायरल होने के लिए एक वीडियो मेरा काफी है। एक वीडियो काफी है, एक वीडियो अगर चल गया बाकी आएगा, बाकी भी वही कंटेंट है। ना चाहिए अभी हमारा वायरलो न होला है, दिमाग उल्टा काम कर लगेगा। सफलता धीरे धीरे मिलनी चाहिए, तब आप सही रास्ते पर हैं। एकाएक मिल जाएगा तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक, सफलता मिलना बड़ी बात नहीं है, उसको संभाल के रखना बड़ी बात है। वो तो मिल ही जाएगा एक दिन, लेकिन वो मिलने के बाद उसको संभालना, अपने शब्दों पे, अपने व्यवहार पे कंट्रोल रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और उसके लिए शायद हम अभी तैयार नहीं है, इसलिए अभी हमको उस लेवल की सफलता नहीं चाहिए। उस लेवल की सफलता के लिए पहले हमको उस लेवल का ज्ञान भी होना चाहिए। आना तक क्रिस के गाना सुनेगा, 4 दिन ट्रेंडिंग रहेगा, 5वां दिन फेंका जाएगा। सोनुआ जैसा, सोनुआ ना याद है, भूल गया सब। IAS बनेंगे, IS नहीं IAS बनना है हमको। रानू मंडल, कच्चा बादाम, वो नहीं बनना है, उससे बढ़िया हम यही हैं। ठीक, चलिए उन सारी बातों को हम खत्म करते हैं और आते हैं पुनः अपने क्लास पर। क्लास में क्या है जी आप लोगों को, तो आज हम लोग बिहार स्पेशल जो शुरू किए हैं उसमें एक अध्याय पढ़ लिए हैं, फिर इकाई 1 को पढ़ते हैं। ठीक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार में मिलने वाले खनिज और यहाँ के ऊर्जा संसाधन के बारे में। और जब हम भारतोला पढ़ रहे थे तो बताइए दिए थे कि खनिज, ऊर्जा और ये वन के मामले में तो हम लोग नगण्य हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ कुछ मिल जाता है, तो उसी को पढ़ेंगे और आज ही इसको क्या कर लेंगे, खत्म, 1 शॉट काम खत्म। इसमें हम 2 चीज किए हैं, जो ऐसी ही बातें थी उसको हटा दिए हैं। आज जो उत्पादन इस सब के अनुमान था इतना मेट्रिक टन ये वो, तो वो रहता है घटते बढ़ते, तो इसलिए हम उसको हटा दिए हैं। ठीक, नोट्स में। बाकी आप उसको जानना है तो अपना बुक देख सकते हैं, काहे कि आज जो 1000 टन है कल वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। देखो बुआ, इर्द गिर्द में शांति बनाए रखें आसपास के क्लास में। कह देता तो बड़ा बढ़िया रह कि थोड़ा शांति रख के, कि थोड़ा शांति रख के। चलिए शांत हो जाएगा सब, क्लास अभी ना शुरू हो रहा है, वैसे से हल्ला कर रहा है। चलिए देखिए, पहले हम लोग खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में जानेंगे। तो खनिज का होता है, ऊर्जा संसाधन का होता है, ये सब चैप्टर जब इसका पढ़े तो वहाँ पढ़ लिए हैं, तो परिभाषा तो वही रहना है। अब ये बिहार के बारे में, तो देखिए अगर खनिज के महत्व की बात करोगे तो ये आर्थिक विकास का एक सूचक होता है। कहा जाता है कि जिस देश में खनिज संसाधन नहीं है उस देश का विकास भी आर्थिक रूप से नहीं हो सकता है, और अगर आर्थिक रूप से उसका विकास न हो तो बाकी चीज़ों के भी विकास नहीं होगी। वो अलग बात है कि जापान इस मामले में नगण्य है, आपके चेहरा से हम समझ रहे थे, फिर भी वो विकसित है। तो उसके विकसित होने के पीछे कारण ये है कि वहाँ के भले खनिज संसाधन नगण्य है लेकिन मानव संसाधन एकदम परफेक्ट है, इसीलिए वो विकसित है। हमारे यहाँ जो समझना है समझिए, हम क्या बोले, हम बोलेंगे विवाद हो जाएगा। देखिए 2001 से पहले हमारे पास खनिज भी था और हमारे पास संसाधन भी था, और भर भर के था, इतना था कि वो काफ़ी था हमारे लिए। लेकिन 2001 में घट गया एगो घटना। 15 नवंबर 2001 को क्या हुआ था जी? 2000 था, कंफ्यूज ना करिए। अच्छा ठीक, 2000 क्या हुआ था इस दिन? झारखंड नाम के एक जगह जो बिहार में हुआ करता था, बिहार टूट गया और एक नया राज्य बना झारखंड। और जितने भी हमारे खनिज थे और वन थे वो सब किसके हिस्से में चला गया? झारखंड के हिस्से में। और 2000 ईस्वी से हम लोग हो गए इस मामले में नगण्य। ठीक,
तो ये बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ चीजें बच गई है, कुछ खनिज संसाधन हमारे पास मिल जाते हैं। जैसे हमने के चूना पत्थर मिल जाता है। जैसे हम लोग घूमने गए थे तो आप लोगों के ले गए थे करबंदिया, याद है जी? करबंदिया पहाड़, वहाँ पे क्या काम होता था? खनन होता था। वहाँ से गिट्टी सब निकलता था, पत्थर निकाला जाता था। ना के लाल घूमे अब पहाड़वा पर हो पीछे, अरे घूमे ना गया था न ध्यान है। हम उधर से चले थे, तू लोग के राजू सर उधर में लेके गए थे, आया KGF है तकरबंदिया पहाड़। तो वैसे कुछ चीजें हैं, वैसा कुछ है जहाँ पे खनन के काम होता है, कुछ चीजें मिलती है। जैसे यहाँ पे चूना पत्थर मिलता है और पाइराइट भी मिलता है, मुख्य रूप से ये चीजें मिलता है। ठीक, अब एक चीज याद रखो एकरा बारे में, ये बहुते कंफ्यूज करे वाला चीज है। ये लड़का बता रहे इंपॉर्टेंट चीज पाइराइट को लेकर के। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा पाइराइट कैसा खनिज है, धात्विक है कि अधात्विक है। अब समस्या इसमें देखो क्या है, तुम भारत वाला खनिज संसाधन पढ़ो किताब में, वहां पे धात्विक है। आई बिहार वाला पढ़ो, यहाँ पे अधात्विक है। इस बात को लेकर के 2 साल तक हम कंफ्यूजन में रहे, और आज भी हम ये बताइए दिए कि 2 ठग है। लेकिन आप बाकी जगहों पे देखोगे तो इसको माना जाता है धात्विक खनिज। ठीक, और इसको कहा जाता है एक और नाम, मूर्खों का सोना कहते हैं इसको। मूर्खों का सोना क्यों कहते हैं सो जानो, ये दिखने में सोना जैसा होता है लेकिन सोना ये है नहीं। तो अगर हमको सोना पहचानने नहीं आता है तो हम आराम से बेवकूफ बन जाएंगे कि सोने हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मूर्खों का सोना। लेकिन ये नहीं पूछता है, तुमको पूछ देगा पाइराइट कैसा खनिज है, तो आप लोग धात्विक याद रखिए। ठीक, हर जगह यही मिलता है। अब बुक में एक जगह धात्विक है तो मैं क्या करूं। ठीक, तो ये वाला खनिज है। इसके अलावे यहाँ पे बॉक्साइट, मुख्य रूप से तो चूना पत्थर और पाइराइट मिल रहा है, इसके अलावा बॉक्साइट भी मिल जाता है। अब ये सब कुछ ऐसा नाम है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं और हम भी बहुत कम जानते हैं। ठीक, हाँ, ये वाला जो है इसके बारे में आगे हम बताएंगे, फेल्सपार के बारे में कि क्या होता है, किसका अयस्क है। मैग्नेटाइट तो जानबे करता है किसको है, लोहा के है। तो ये सब थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ मिलता है, बहुत नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, भरपूर नहीं है, बस थोड़ा बहुत मिल जाता है। अब आइए धात्विक खनिज के बारे में कि धात्विक खनिज में कौन कौन सा है जो यहाँ पाया जाता है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम पीछे पढ़ लिए हैं कि जेकरा में धातु पाया जाता है, धात्विक है, लौ अलौ, कार्बनिक अधात्विक में, वो सब हम पीछे पढ़े में। तो परिभाषा तो पीछे क्लियर है, खाली उसके बारे में जानना है। तो देखो धात्विक में जैसे कि बॉक्साइट मिल गया तुमको, एल्युमिनियम का अयस्क, मैग्नेटाइट मिल गया तुमको, लोहा के अयस्क, और इधर एक सोना भी थोड़ा बहुत मिलता है। ठीक, तो ये मुख्य रूप से सोना, अरे सोने कहा जा रहा है, सोना है, इसके अयस्क के अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे देखो, जैसे एल्युमिनियम होता है तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, और इसी सोना है तो सोना के अयस्क होगा, लेकिन इसके बारे में नहीं जानना है। और सच्ची बोले तो हमको भी नहीं पता है। अभ्रक के है, अभ्रक में सबसे बढ़िया मॉस्को व्हाइट नाम के होता है। ठीक, तो ये खुद एक खनिज है, अयस्क नहीं है। तो इसका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोना अयस्क लिखल है, उसी को अयस्क माना जा रहा है। समझ गए, अलग अलग क्वालिटी के बारे में नहीं है। सोना अगर पूछेगा तो धातु धातु करके पूछेगा, धात्विक अधात्विक ऐसे करके नहीं, समझ गया, ऐसे करके पूछेगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ये मिलता कहाँ पे है, ये जो बॉक्साइट है या मैग्नेटाइट है, सोना है, वो मिलता कहाँ है। तो मुख्य रूप से ये मिल जाएगा तुमको एगो गया जिला में, जमुई में और बांका, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे मिलता है। और इतना ना है कि थोड़ा खदान मिल जाएगा, बस थोड़ा बहुत मिल जाता है। मैग्नेटाइट जो है, जो लोहा के अयस्क है, ये मिल जाता है तुमको पहाड़ी क्षेत्र में। बिहार के जो पहाड़ी क्षेत्र है वैसे क्षेत्रों में मिलने की संभावना रहती है, तो वहां पे मिल जाता है। सोना जो है बुआ खदान न रहता है, जिसे देखो पूरा, कैसे हम रोहतास गए थे तो पूरा पहाड़ है, उसी में मिलेगा।
हो सकता है उसी पत्थर में सोना होगा, या उसी पत्थर में तुमको एल्युमिनियम निकल जाए, सीमेंट वाला, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, चूना पत्थर मिल जाए। तो वैसे मिलता है। उसका वजह है ज्वालामुखी फटता है तो अंदर से वो सारी चीजें निकलती है लावा के रूप में, फिर वही जम जाता है। कभी कभी वो जमीन के अंदर भी मिलता है, ऐसा नहीं कि अंदर नहीं मिलेगा, अंदर भी मिलता है, लेकिन पठारी इलाका में ज़्यादा मिलता है। इसीलिए क्योंकि वो सारे पठारियों का निर्माण मुख्य रूप से कैसे होता है, ज्वालामुखी से, और ज्वालामुखी में वही सब अंदर है लावा के रूप में, मैग्मा के रूप में, तो वही ठंडा हो जाता है, तो रहता है। अब मान लो जैसे सोना मिला तो पूरा सोना के पहाड़ है, अंदर खदान है, तो प्योर सोना थोड़े है, उसमें पूरा धूल कण मट्टी सब पत्थर सब मिलल है, उसको साफ किया जाता है। लोहा जो मिलता है तो प्योर लोहा थोड़े रहता है, सब कुछ का वो मिश्रण होता है, उसी में लोहा रहता है, तो उसको ले जा करके फैक्ट्री में अनुसंधान में उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक, जैसे तेल के साफ करते हैं, तो सबको जैसे हम गेहूं के साफ करते हैं, आटा बनाते हैं मैदा, तो उसी प्रकार उसका भी किया जाता है। समझ गए? तो ये है सोना बउआ बहुत कम मात्रा में मिलता है। देखो ये कहाँ मिलेगा, हमने के जो बालू है ना, बालू में सोना रहता है। हाँ जी, जगह घर बनाने लगे रहता है ना, उसमें सोना रहता है, और अगल बगल में पूरा सोन नदी है, पूरा सोना से भरल है। लेकिन समस्या क्या है इसमें, इसके सोना में, कि अगर आप 1 टन बालू लाइएगा, उसको साफ कीजिएगा, तो इतना से इतना ग्राम आपको सोना मिलेगा। यानी कि माय के बेच दो अब मौसी के खरीद लो। गाँव में कहावत है ना, माय बेच के मौसी खरीदना, वही है। जितना कि आपका सोना नहीं निकलेगा, उससे ज़्यादा आपका यहाँ पे खर्च पड़ जाएगा, इसको लाना, साफ करना, इन सारी चीज़ों में। तो फायदा इसमें नहीं है, तो हम लोग इसकी सफाइया नहीं करते हैं। अगर कोई ऐसा मशीन वगैरह आ जाए कि कम खर्चे में सोना निकाल सके, तो उसमें से छटैया करके निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल ये काम नहीं होता है, और ना तो इसका कोई वाणिज्यिक यहाँ पे व्यापार के रूप में भी कोई उत्खनन यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि घाटा नहीं इसमें। आप 1000 लगाइएगा, 500 कमेबे करिएगा, तो कहले उसमें व्यापार करिएगा। तो इसका कोई वाणिज्यिक उद्देश्य यहाँ पे कोई उत्खनन नहीं होता है। लेकिन है, सोना है, आपके नज़र के सामने है, छांटने आते तो जाइए छांटिए। आज से कहते बसवतिया कि जब घर चलने लेके अच्छा ले, वही सोनवा ऊपरे रह जाता, बोलैया नीचे ना, पूरा छान के एकदम निकाल दें बाहर है। सब ब्याह शादी वाला जितना नथुनिया गहना बनावेला हूँ ना, सब बना के रेडी, अपना बगल में ये गेलिए मोड़ा ले लिए, में से निकाल ले ली। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज के बारे में जानते हैं, जिसमें धातु नहीं होता है। ठीक, ये 2 प्रकार के होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो सब तो पीछे रिवीजन है, वो करना है। आता कौन कौन है, चूना पत्थर, अभ्रक, ये सब बिहार में मिलने वाले का उदाहरण बता रहे हैं। उदाहरण भी, अधात्विक उदाहरण भी समझो, और ये बिहार में मिलता भी है। चूना पत्थर, अभ्रक, डोलोमाइट, सिलिका सैंड। अब देखो सबका आप पत्थर यहाँ हम दिखाई है, जैसे अभ्रक है, जैसे चूना पत्थर है, उसी ये सब भी है। क्वार्टज है, फेल्सपार है, चीनी मिट्टी जानवे करता होगा थोड़ा बहुत, सोरा है, स्लेट है। तो ये सभी अधात्विक खनिज यहाँ पे मिलते हैं। इसमें एक चीज याद रखना, अभ्रक का जो सबसे उत्तम क्वालिटी होता है ना, उसका नाम है मास्को व्हाइट, और मास्को व्हाइट बिहार में मिलता है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। 3 प्रकार के होता है, आगे बताएंगे। तो क्लियर हुआ कौन कौन चीज मिलता है। बाकी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, सब्जेक्टिव उतना ही ध्यान रखना है। हाँ, तो देखिए चूना पत्थर कहाँ से मिलेगा, तो ये 2 जगहों से, एक मिलेगा कैमूर, एक रोहतास। अभी हम बताइए दिए करबंदिया पहाड़, पूरा वो इलाका चूना पत्थर वाला है ही। ठीक, तूनी उधर से आया था, ओकरे तने सुन बाद वहां पे विस्फोट हुआ था, और वीडियो में है धुआं निकले। ऐसे वो बंद किया हुआ है, खनन बंद है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से उत्खनन वहाँ पे अभी भी होता है। आसपास के जो लोग हैं, ऐसे बालू बंद हो जाए तो वहीं हमने वन में से निकाल के बेचिए दे। ठीक, कैसू हाँ, वो ओकरो उसी धरा गली जगह देखल जाए। अब बाकी तो पियाक के अड्डा है, बगल में बाजार लगल है, सुअर उगर कटे थे, अल्लाह उन्हें पहाड़ में घुस जा,
मजे की जिंदगी। 1 जनवरी के तुम्हारा गर्दा गर्दा रहो तो या होली घड़ी हो आए आ सब बनल बनावल मिली था तोरा बनावे के समस्या नहीं, तू ले के दे दा कि धर बस आ ओने से एक बोतल ले ला, कहाँ तो बंद है। हाँ नौतपुर नहर पर है, व्यवस्था एकदम टाइट है, लेकिन लोकेशन उसका जो है ना उसन लोकेशन इन्हें ना है वे पहाड़ पर उन्हें बैठ जा मामू वाला सोचित रहतन कि उतना ऊंचा चढ़े पड़ते तो जितना के उन तो से बड़का तो उनका पेट रहे आगे में है सब पुलिस उनके पेट में फेंक देता है क्या है। हाँ वीडियो का शूट करे, हमको ऐसी करना था, सनसेट का वीडियो करना था, लेकिन लेट हो गया, मैं क्यों चार्ज ना था, चार्ज करे में लेट हो गया था। ठीक, बाकी वो सब मुर्गा मुर्गी के भी अड्डा है, ठीक ना, वो सब अड्डा है, वो छोड़ो होने के बाद नहीं अब। तो यहाँ पे कैमूर और रोहतास से चूना पत्थर मिल जाता है, जिसका उपयोग हम लोग मुख्य रूप से किसमें करते हैं, सीमेंट उद्योग में। इसके अलावा गिट्टी पत्थर के रूप में घर की ढलैया वगैरह करना है, सड़क बनाना है, तो उसके लिए भी यहाँ से इसी पत्थर को मंगाया जाता है, तो इसमें उपयोग करते हैं। अभड़क तुमको देखो कहाँ मिलेगा, झारखंड में, ठीक, मुख्य रूप से याद है झारखंड के कौन सा जगह, अभड़क झारखंड, कहाँ पता नहीं, घाटशिला में तो तांबा वाला है लगा है, कहाँ मिलता है, हमको घाटशिला याद आ रहा है, कोयला मिलता है रानीगंज में, झिरिया में कोयला है, बोकारो इस सब में सब वही है। अच्छा देखो झारखंड में मिलता है ना अभड़क, ठीक। अब झारखंड और बिहार दोनों के बॉर्डर टच है, तो मुख्य रूप से जो ये अभड़क है वो तो चला गया तुम्हारा झारखंड में, लेकिन उसका कुछ हिस्सा अभी भी जब बॉर्डर बना तो मान लो ये पूरा इलाका जो है अभड़क के है, तो ऐसे मान लो बट गया, इधर हो गया तुम्हारा झारखंड, इधर हो गया बिहार, तो ये हिस्सा तो चल गया अभड़क वाला झारखंड में, लेकिन इसी के साथ इधर वाला कुछ हिस्सा बिहार में बचा हुआ है। तो बिहार के जो नवादा जिला है, जमुई है और बांका है, इन क्षेत्रों में, ये सब झारखंड से टच है, इन क्षेत्रों में आपको मिल जाता है अभड़क, ठीक। और अभड़क में भी कौन वाला, मास्को व्हाइट अभड़क, जो सबसे उत्तम क्वालिटी का अभड़क है वो मिलता है। डोलोमाइट कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है फिर तुमको कैमूर और रोहतास में, सिलिका सैंड तुमको मुंगेर में, पाइराइट जिसको बताया अभी वो मिल जाएगा एक तुमको रोहतास में, एक जगह है अमझोर की पहाड़ी, वहां जाइए मिल जाएगा। हाँ ना अभड़क ऐसे होली उली खेला है, गुलाल लिया है, अबीर ओका में कुछ चमकीला चमकीला देखा है, चमकित रहता है, वही अभड़क है, समझ गया। अब का होता है वो नहीं है, तू पूछा अभड़क तो हम अभड़क दिखा दिए, अब सब कुछ ना दिखा सकते। हाँ 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 बस कर अभी नहीं आ। हाँ हो देखो तो पाइराइट कहाँ जी, रोहतास के अमझोर पहाड़ी पर, और इसके अलावे कैमूर में, कैमूर और रोहतास में मुख्य रूप से लगभग ढेर चीज है। चूना पत्थर मिल गया तुमको, पाइराइट मिल जा रहा है, उसके बाद देखो तो डोलोमाइट भी तुमको मिल जा रहा है, तो ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मिलती है। इसके अलावे ये जो क्वार्टर्स है ये मिलता है तुमको गया, नवादा, मुंगेर और बांका में। ये एक प्रकार के समझो कि पत्थर है, शनिचरा मंगरा गड़ा उतारेला पेन्हित रही हमनी, तो पत्थर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक, कीमती पत्थर है। उसके बाद है फेल्सपार, ये मिलता है बिहार के दक्षिणी जिला में, और ये एक तरह से बउआ अयस्क जो है इसका अल्युमिनियम का भी अयस्क, इसको माना अल्युमिनियम और सिलिका का अयस्क माना जाता है दोनों के, ठीक ना। अल्युमिनियम का अयस्क पूछे तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग बॉक्साइट याद रखिएगा, घुस में जाइए का लेके। फेल्सपार को माना जाता है कि ये अल्युमिनियम और सिलिका का अयस्क है, यानी इससे अल्युमिनियम और सिलिका बनता है, ठीक ना। और मिलता कहाँ है, बिहार के जो दक्षिणी जिला है सब उस तरफ। चीनी मिट्टी भागलपुर, मुंगेर और बांका में मिलेगा। लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर में तुमको स्लेट वाला जो रहता है वो मिल जाएगा। इन जिलों में देखो
ये सारण हो गया, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद में तो यहाँ से सोडा मिल जाता है, लेकिन ये सब चीज़ हमने देख भी नहीं की है। सही बात है ना। अब इस सबके फोटो देखा पड़ेगा, हमारा ना पता था कि तुरंत फोटो की जरूरत पड़ेगा, हम फोटो लगे भी नहीं किए। अब ज्यादा चाहिए तब बड़ा वाला में लगाते हैं, 10वां वाला में याद नहीं रहता ना कि में फोटो की जरूरत है। यहाँ फोटो लगावेला 10वां ब्राह्मण वालन में लगा देते हैं, याद करके कि में लगाना है। देखो वजह समझो, 10वां वाला में बहुत कम फोटो है, फोटो मिलेगा तब भारत के, बिहार के, इस सब के नक्शा के, और उसको मुझे लगता है कि जरूरत ना है। समन्वय का फोटो भी नहीं रहता है। अगर यही एक आधो फोटो रहता ना तो याद आ जाता कि ये फोटो लगाना है, तो बाकी सब याद आता। लिखे कर याद नहीं रहता है, चल गया लिखाई। अब आइए परमाणु खनिज। परमाणु खनिज जानबे करो है, ठीक। हाँ, और उसमें भी अगर सबसे बढ़िया देखो, एक ग्रेफाइट है, हाँ एक और होता है, ग्रेफाइट का यूज होता है रे, वाव कुछ ही रहता है, उसका नाम नहीं याद रहा हमको। ये परमाणु बम बनाने में यूज होता है, हाँ यूरेनियम। हाँ तो देखो, तो वो सब चीजें तो हमारे यहाँ नहीं है बिहार में। हाँ एक चीज पाया जाता है, ग्रेफाइट यहाँ पे पाया जाता है, और इसको हम लोग ब्लैक लीड के नाम से भी जानते हैं। तो बिहार में यही, और कहाँ पे, तो मुंगेर और रोहतास में ग्रेफाइट तुमको मिल जाता है परमाणु खनिज के रूप में, और कुछ यहाँ पे नहीं है। बिहार में कुछ ना मिले के फायदा है कि सिलेबस हल्का है तो नहीं है बिहार। आइए ना कुछ है तो पढ़ी को चीज, ये झारखंड में रहता तो याद रखित रहो हर जगह के नाम, कौन कौन जिला में कहाँ कहाँ मिल रहा है। एकदम ले चलेंगे, आपकी तो रास्ते पता है, हेने से चढ़ के उन्हें से उतर जाएंगे। चलिए देखिए, ईंधन खनिज में देखिए, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा तुमको कि बिहार में कहां से तेल मिलने की संभावना है, तो वो है गंगा के द्रोणी में से, गंगा नदी में से मिलने की संभावना है कि वहां पे तेल मिल सकता है। समझ गए। और इसको निकालने का जिम्मा जो दिया गया है उसका नाम है प्राकृतिक गैस निगम, ONGC, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और इसी की मदद से खोज चल रहा है कि बिहार में तेल के जो भी भंडार है उसको खोजा जाए। गंगा के द्रोणी में चांसेज हैं, दरभंगा में आपको मिलने के चांसेज हैं, और चंपारण के क्षेत्र में भी तेल मिलने के चांसेज हैं। हाँ जी, बहुराष्ट्रीय कंपनी है तो सरकारी रहेगा, उसी को मिला हुआ है टेंडर, ठीक। ONGC, लेकिन तुमको वो याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कहाँ तेल मिलने की संभावना है। तो गंगा के द्रोणी में खूब, तब दरभंगा और चंपारण याद रखो। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन ये सब करवाएंगे ऑब्जेक्टिव। हम सोच रहे हैं कि बिहार स्पेशल सब का ऑब्जेक्टिव एक के दिन करा दे, जो 100-150 बनेगा आसपास में। इस तरफ कर रहे हैं भैया, इस तरफ संभावना कर रहे हैं, कंफर्म ना कर रहे हैं। हाँ समझे। तो ऑब्जेक्टिव ना होगा ना तो हम पूरा बिहार स्पेशल के एक के वीडियो में करवा देंगे किसी दिन, सब चैप्टर खत्म होने के बाद। और उसके बाद एगो मानचित्र वाला रह जाएगा, आपदा प्रबंधन तो आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक। और उसे भी फिर शुरू करेंगे तो हम आपदा प्रबंधन से, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आगे देखिए, इसके अलावा ये सब मुख्य रूप से मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेनाइट, बालू, काली मिट्टी, ये सब भी मिल जाता है, जो कि गया, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, नवादा, इन सब जिलों में मिलता है, लेकिन कम मात्रा में है। अब ये शक्ति साधन, शक्ति साधन में हमने एकदम खत्म है। शक्ति साधन वो है, ताप विद्युत के बारे में बात हो रहा है, तो वो सब हमने के पास न के बराबर है। एक दो जगह हैं, जैसे कि एगो तुमको आ जाएगा कहलगांव तापीय विद्युत यंत्र, एक हमको याद आ रहा है, और देखते हैं चैप्टर में कौन कौन आता है। हाँ वो एक है, एक और कोई है जो हमको याद ना आ रहा है। तो 2 जगह है जो तापीय विद्युत के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो, बिहार इस मामले में एकदम विकसित नहीं है, न के बराबर है, ठीक। इसके लिए हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वहां से पूर्ति करते हैं। एक आध 2 हैं, और वो कौन कौन है तो देखिए बोले ना कौन कौन है। एक हो गया कहलगांव, ठीक,
उसके बाद दूसरा हो गया कांटी और तीसरा बरौनी। ये 3 गो तापीय विद्युत बिहार में है। कौन कौन जिले में है आगे हम बता देंगे। देखो लड़का ध्यान रखो, इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांटी तापीय विद्युत कहाँ है, यही तुमको याद करना है बिहार में इस चैप्टर से पहले। मतलब पीछे और जो है तो बताइए दिए हैं, ये पूछता है। फिर पूछ देगा तुमको बरौनी ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, तो वो बेगूसराय में है। और एक पूछेगा तुमको कहलगांव वाला, तो वो भी आगे मिलेगा। और देखो इसके अलावा नब्बी नगर में भी तापीय विद्युत लगाने का काम चल रहा था, तो ये भी पूछता है नब्बी नगर तापीय विद्युत कहाँ है, तो किस जिला में, ये औरंगाबाद में। बाढ़ खुद जिले है, बाढ़ जिला ही है। हाँ, तो बाढ़ के बाढ़ हो गया। और ये हो गया नब्बी नगर, हाँ इस जगह के नाम है नब्बी। हाँ बाढ़ जगह के नाम है, समझ गया। सुनो यहाँ समझो, काका पूछेगा, यही सब इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कांटी तापीय विद्युत कहाँ है, तो याद रखो मुजफ्फरपुर, बरौनी ताप विद्युत बेगूसराय, नब्बी नगर तापीय विद्युत औरंगाबाद, समझ गए। और वो वाला जो है, अरे उसका याद ना रहे, कहलगांव वाला इन्हें दरभंगा के तरफ कनू है, आगे है लिखा हुआ, दिखा दे रहे हैं। ठीक, जल विद्युत के मामले में हम लोग भी इसमें भी उतना विकसित नहीं है, लेकिन इधर कुछ परियोजनाएं बनी हैं। हाँ, जैसे कि टेहरी अनसोनोला सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी परियोजना, तो इन सब के माध्यम से फिलहाल में कुछ विद्युत जल द्वारा भी उत्पन्न किया जा रहा है। ठीक, तो उतना न है लेकिन हो रहा है। कोसी नदी परियोजना बना है, वहाँ भी जल विद्युत के उत्पादन हो रहा है। और इसकी शुरुआत मुख्य रूप से कब से माना जाता है, 1982 से इस पे मुख्य रूप से काम किया गया है। इसके लिए बनाया गया राज्य जल विद्युत निगम, और इसके तहत इसकी पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है। पानी द्वारा विद्युत उत्पादन करने का काम किया जा रहा है, समझ गए। आगे आइए, अब है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। आइए जी, गैर परंपरागत में समझते हो, वही कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये लोग मुख्य रूप से किस में आते हैं, गैर परंपरागत में। और यहाँ पे कहा जाता है कि बिहार में गैर परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा की भारी संभावनाएं मौजूद हैं। अनुमान है कि सारी चीज़ें जो कोयला पेट्रोलियम है वो मिले, और कुछ नवीकरणीय ऊर्जा भी मिल जाए, लेकिन फिलहाल उसके बारे में हम कुछ ना कह सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जल ऊर्जा ये सब जो आता है गैर परंपरागत में, इस परंपरागत वो होता है जो पहले से यूज करते आ रहे हैं, जल विद्युत के पहले से यूज करते आ रहा है। ये सब आधुनिक में नहीं, ये सब चीज़ें कब है, आधुनिक है। तो इसमें जल ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस सब के भी काम चल रहा है कि इस सब के विकसित करके और विद्युत की पूर्ति किया जाए। परंपरागत है बउआ, ठीक हम बोली हल। अब सुनो, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, क्योंकि ये पुराना है। और ये सब जो आया तुमको नयका वाला, इसको हम लोग गैर परंपरागत में रखते हैं। मान लो हम स्लिप ऑफ टंग होइए गया, बोल ही दिए, तो परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों तो पहले ही से तू पढ़ ही है, तो हम ना कंफ्यूज हो रहे हैं, शुरू में कुछ बोल दिए। तू तो सही बोल रहा है, तुम अपना सही रखो। हाँ, लेकिन सोचे तू सोचे कि है मास्टर बाबू भैया क्या गलती बता दे, क्या आज गलती बताई थे, कहियो एक दिन तो गलती है। ठीक, बायोगैस का यूज गांव में, वही गोबर कचरा जमा करके उससे विद्युत उत्पादन, इस सब के माध्यम से हम लोग खास करके खाना पीना बनाने के लिए जो गैस है उसकी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। अगर चाहें तो कर सकते हैं, और विद्युत ये सब को हम लोग बचा सकते हैं, समझ गए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना, एग्जाम में बार बार पूछता है। सबसे पहले अभ्रक जो है वो 3 प्रकार के होता है, मास्कोवाइट, लोगोफाइट और बायोटाइट। इसमें सबसे उत्तम क्वालिटी के जो है वो है मास्कोवाइट, तो ये याद रखना है। उसके बाद मास्कोवाइट को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है बंगाल रूबी, अब नाम है। ठीक, सबसे उच्च कोटि के ही बता दिए। ये होता कैसा है, तो लाल रंग के होता है। ठीक, और इसका परत जो है बहुत मोटा होता है। अभ्रक के बारे में इतने तुमको याद रखना है। ये तुमको पीछे बता ही दिए हैं कि रोहतास के अमझोर के पहाड़ी से पाइराइट मिलता है, और उसी पाइराइट के साथ गंधक भी मिलता है।
गंधक नाम सुन लो होबे, यूज भी घर में कैले होबे, तो गंधक भी मिलता है। हाँ, उसके बाद इसके बारे में तुम लोगों को हम पीछे बताइए दिए हैं। सिंदरी उर्वरक उद्योग, सवाल पूछता है सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो उर्वरक के लिए। तो उर्वरक में जो पाइराइट लगता है वो पाइराइट की पूर्ति यही दोनों करता है। बिहार में जो सिंदरी उर्वरक के उद्योग है, जहाँ पे उर्वरक बनाने का काम होता है, तो उस उर्वरक को बनाने में चाहिए पाइराइट, और पाइराइट मिलता है हमने के रोहतास और कैमूर में। तो इन्हीं दो जिलों से इसकी पूर्ति की जाती है। बरौनी ताप विद्युत की परियोजना जो है, इसकी शुरुआत कब से हुई, कब स्थापित हुआ, 1970 में। याद रखना। कहलगांव वाला देखो यही भूल रहे थे, भागलपुर में है, दोनों पूछ सकता है। सबसे पहले याद रखना कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, MBBI क्वेश्चन। तो ये भागलपुर में है। कब इसकी स्थापना हुई है, तो 1979 में हुआ है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को इतना ही था बस। कौन कौन पूछता है? हाँ देखो बता दे रहे हैं कौन कौन पूछेगा, जिसको एकदम याद रखना है। आप कहलगांव सुपर थर्मल यानी कहलगांव तापीय विद्युत किस जिले में है, आप याद रखिए। उसके बाद जो पूछल है वो सब बता रहे हैं। उसके बाद इसमें से अभी तक कुछ नहीं पूछा है, मुख्य रूप से ये ताप विद्युत वाला पूछता है। यहाँ जो बताएं कांटी तापीय विद्युत मुजफ्फरपुर याद रखो। उसके बाद बरौनी बेगूसराय में याद रखो, नबीनगर औरंगाबाद में है याद रखो। यही सब मुख्य है तुम्हारे लिए, समझ गए। और इनने में आ जाओ तो कोई खास अभी दिख नहीं रहा है जो पूछता है बार बार। हाँ एक पूछ देगा जो बोल रहा है गंगा, ठीक, कि गंगा द्रोणी में मिलने के संभावना है, वो पूछ देता है। फिर एक ये पूछता है पाइराइट कैसा धातु है, ठीक, तो धात्विक है। उसके बाद एक चीज और याद रखना, पूछने की संभावना रहती है, भारत किस खनिज के मामले में एकदम नगण्य है, तो खनिज के नाम है लेड। ये वो खनिज होता है, इसके मामले में वो नगण्य है। तो ये सब कुछ बात याद रखना है, और ज्यादा कुछ इसमें तुम लोगों को याद नहीं रखना है, समझ गए। तो आज आप लोगों को इतना ही, कल नए चैप्टर के साथ ऑब्जेक्टिव सब के एक के साथ ही करवाएंगे, ठीक ना।